ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल गलंगः मुनिभिरुपास्ति तीर्था सरस्वती हरतो न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलेश विध्वंसकं शेषां संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवा तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्षिरी पूज्यपाददेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशतृत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतत्यतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तवासि यत्थं गणहरदेवैगन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो शुद्धनाणमहोविं शीर्षा इच्छामि बंती शुद्ध भक्ति गाओ सगो गाओ दसालोचिन अंगु अंगु पैनीय पावड़िया परम सत पणमाड़ियो पोगोई चूलिया चेव शुद्ध थोई थोई धमकाए सियानिच काल मंचे मी पूजे मी वंदामी नमम स्वामी दुख को कम को बोहिला सुखी गमनम समाय वर्णम जिंगुण संपत्ति हो मुझे अथा प्राणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति काश। सृज्जलधिपारिगेभ्यः स्वपरमतिविभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शि शिष्यानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्ति गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्टगम्मं जन्मन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपहरणा चन्द्रार्जतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ति आर्यभक्ति कौसुक कौतुसालोचन समनाण समदर्शन समचर्युद्धाणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिशुदनाणवदेश्याणम् उज्जरणं तीरणगुणपालर्याणं सवसाणं सियाणिचकालवञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखकोकमुखो बोहिलौ सुखैगमनं समायमण्डं जिन्गुणसम्पत्ति हो मध्यम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज 41 नंबर की गाथा उन्होंने, उससे पूर्व 40 नंबर गाथा में उन्होंने आपको आचार्य वर ने किस प्रकार से वह साधक अपनी साधना के लिए स्थान का चयन करता है। निर्जन स्थान को चुनकर वह एकांत में संवास मतलब रहना पसंद करता है और बोलना नहीं चाहता, मौन रहना उसके लिए अच्छा लगता है। बोलता है किसी कारणों से कुछ शब्दों का उच्चारण वो करता है, किंतु वो बोलकर मौन हो जाता है और उन्हें भूल जाता है।
क्योंकि वह उनके विकल्प का कारण हो जाते हैं। अब उसकी फिर आगे जाके कैसा हो, अब उसकी क्या आचरण में किस प्रकार का ढल जाता है, मन स्थिति वचनों की शब्दों की कैसी हो जाती है, किस प्रकार से वो हो जाता है। अब आपके लिए 41 नंबर गाथा निकालिएगा। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अब वह योगी जो कि अपनी आत्मा में स्थिर रहने वाला, जब वो आत्मस्थ हो जाता है, मतलब जिसका चित्त ऐसा हो जाता है कि मात्र जिसे एक आत्मदृष्टि ही प्रिय है। आत्मस्थ मतलब हमेशा वो अपने उस तत्व में ही खोया रहता है, उसे बाहर निकलना पसंद नहीं, पहले वो क्या आए हैं। उसी योगी के लिए आगे की कैसी व्यवस्था बनती है बता रहे हैं। ब्रुवन नपी ही ना ब्रूती, बोलता हुआ भी वो नहीं बोलता है। गच्छन नपी न गच्छति, चलता हुआ भी वो नहीं चलता है। स्त्री कृतात्म तत्वस्तु मतलब वो स्थिर होकर जो आत्मा में अपनी आत्म तत्व को देख रहा है, वो पश्चन नपी न पश्यति, वो देखता हुआ भी नहीं देखता। क्या स्थिति हो जाती होगी योगी की, जो देखते हुए भी नहीं देख रहा है, बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, चलते हुए भी नहीं चल रहा और खाते हुए भी नहीं खा रहा। मतलब उसको भोजन में भी भोजन करता भी नहीं, भोजन मतलब उसको अनशन ही माना आचार्यों ने, आहार करता हुआ भी उसको उपासा ही माना है। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये कौन सा योगी होगा, इस बात को समझने का पहले पुरुषार्थ करना कि ऐसा वो कौन योगी होगा, साधक होगा, जो देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, खाता हुआ भी नहीं खाता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। उसकी कैसी मना स्थिति, और वो होगा कौन? बताओ कौन होगा? ऐसा कौन होगा वो योगी? वो ऐसा योगी, क्योंकि ये तो तथ्य है कि श्रावक तो नहीं होगा, है ना, होगा तो कोई साधक ही होगा, और वो भी ऐसा महान है साधक होगा जो आत्मस्थ रहना चाहता है। तो ये जो स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, जिसने अपनी आत्मा तत्व स्त्री रहने वाला होता है, तो ये हो गया अपने सप्तम गुण स्थान से के वाला। अपन सप्तम गुण स्थान में दो भेद करते हैं, एक भेद तो करते हैं बुद्धिपूर्वक, एक भेद करते अबुद्धिपूर्वक, शुद्धोपयोगी, है ना। उसमें निवृत्ति और प्रवृत्ति अपन दो भेद करते आए। तो प्रवृत्ति मूलक में जो सप्तम गुण स्थान अपन बनाते हैं, क्योंकि एक तो छठे गुण स्थान में बन रहा है उसका प्रवृत्ति, एक तो छठे गुण स्थान में कर रहा है और एक प्रवृत्ति सप्तम गुण स्थान में कर रहा है ना। तो ये आपको लगाने का भूषण यहाँ पे करना। पहले तो जो ऐसा ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि सप्तम गुण स्थान शुद्धोपयोग आत्मक बनता है और सप्तम गुण स्थान त्रिगुप्ति के साथ बनता है, लेकिन उसका एक भाग जो अपन स्वस्थान बनाते हैं, उस स्थान को अपन दो भागों में बांटते हैं, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। तो प्रवृत्ति मूलक जब अपन बांटते हैं उसको, तो इसमें वो प्रवृत्ति करता है, मतलब चल भी रहा है तो विहार भी कर रहा है, क्योंकि अपन ने ये पहले समझ लिया कि अंतर अंतर मूर्त में गुणस्थान बदलेगा। ये तो पक्का हो गया, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि अंतर मतलब 48 मिनट से कुछ कम में उसका गुणस्थान नियम से बदलेगा। छठे गुणस्थान में अगर अंतर्मुक्त रह गया तो नियम से सप्तम में आना ही होगा, नहीं आएगा तो उसका गुणस्थान फिर पतित होगा, ये तय है। तो जो ऐसा योगी होगा, वो योगी अगर अपन उस हिसाब से देखें, क्योंकि बोल भी रहा है, खा भी रहा है, सुन भी रहा है, चल भी रहा है, फिर भी कह रहे हैं, देख भी रहा है, फिर भी कुछ नहीं, तो वो गुणस्थान में वही होगा योगी जो ऐसे गुणस्थान वाला सप्तम गुणस्थान का प्रवृत्ति मूलक अपने बनाया था ना। जैसे कि वो क्या करता है, हाथ में ऐसे लेता है तो छठा गुणस्थान,
शोधन करता है तो सप्तम, क्योंकि उस समय वो अपनी चर्या का पालन कर रहा है, मतलब उसमें ऐष्णा समिति का उपयोग मतलब लगा रहा है। अब वो मुंह में ले रहा है छठा गुण स्थान, क्योंकि इच्छा संज्ञा पैदा हो रही है, लेकिन मुंह में भी स्वाद नहीं ले रहा। वो स्वाद से मतलब जो है सो है, ठंडा है, गर्म है, खट्टा है, मीठा है, और उसमें लेके वो आराम से, उसमें कोई राग द्वेष नहीं कर रहा। राग द्वेष नहीं कर रहा है, ये उसकी बता रहा है कि ये सप्तम गुण स्थान वृत्ति मूलक हो रहा है, क्योंकि इसमें राग द्वेष से वो रहित हो रहा है, और राग द्वेष से रहित होना ही उसमें अपने आप में उसके गुण स्थान को, तो इसीलिए वो खाता हुआ नहीं खा रहा है। इसीलिए उसको अनशन क्यों बोला, क्योंकि उसका उसमें राग द्वेष नहीं है, मतलब उसके उपवास में भी राग द्वेष नहीं है, तो आहार में भी उसका राग द्वेष नहीं है। और आपका क्यों नहीं बनता? आपका इसलिए नहीं बनता कि आपका तो राग पूलक ही होता है, आज तो आहार में बनना ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। क्या है, मैंने कहा तो बनाया ही नहीं आपने, वो सुनते नहीं हो आप, यही रोज रोज रख देते हो, है ना, इसलिए बात नहीं बनती। और उनको तो जो मिला सो ले लिया शांति से, बस इतना ध्यान रख लिया अपने शरीर के लिए ठीक है कि नहीं, इतना उन्हें ध्यान रख लिया कि भाई शरीर को हानि ना पहुंचाए, ताकि साधना हो सके। लेकिन जो और उत्कृष्ट होते हैं, बहुत उत्कृष्ट जो होते हैं, वो इसका भी विकल्प नहीं करते। ये तो अपन जैसे कमजोर लोग रखते ही विकल्प, अपन पंचम काल के साधु ने ऐसे विकल्प तो हम जैसे साधु रखते भी, ध्यान रख के करो आर, ताकि साधना अच्छे से हो सके। वो तो इसका भी विकल्प नहीं करते, वो तो सीधा मिला, राई दे दी तो राई ले ली, पढ़ते ना बन, कड़वी तुमड़ी दे दी तो उन्हें कड़वी तुमड़ी का ही हार कर लिया, मरण हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मरण हो गया हो जाने दो, कड़वी तुमड़ी कोई बात नहीं, दे दी ले लो। तो कितना उनका निर्विकल्प होगा उनका, जो इस कड़वी तुमड़ी को खाकर भी निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उनका गुणस्थान खाते हुए भी नहीं खा रहे, इसीलिए उनको इसीलिए कहा कि वो बिल्कुल, इसीलिए जो समय सार में उन्होंने कहा ना कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। क्या? सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। तो कौन सा सम्यक दृष्टि है वो? और तो इन्होंने अपने में लगा लिया, चौथे गुण स्थान वाले हम हैं, तो हम भोग भी हमारे निर्जरा के कारण हैं। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, दादा गुरुवर के गुरुवर, वो कहते थे कि अगर ऐसा मानते हो तो एक लड्डू खाने से इतनी निर्जरा, तो दो लड्डू खाने से कितनी निर्जरा? आप दो लड्डू खाओ, चार खाओ, क्योंकि अब तो भोग भी निर्जरा के कारण है। सम्यक दृष्टि के अगर भोग निर्जरा के कारण है, तो भाई एक लड्डू खाते थे अपन तो निर्जरा होती, क्योंकि भोग, अब उसके 4 लड्डू खाओ ना ताकि ज्यादा निर्जरा हो, पता पड़ा शरीर निर्जित हो गया, और क्या, ज्यादा खा लिया चले गए ऊपर, पचने का हो नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे वो सम्यक दृष्टि जो राग द्वेष नहीं करता इसमें, उसके लिए भोग निर्जरा के कारण है। कौन सा सम्यक दृष्टि? सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनि, छठे गुण स्थान वाले के भी नहीं कहा, सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनि जो ले रहा है मात्र और गड्ढा भर लिया ताकि कोई मतलब, तो यहां पे वो लगा ना ऐसा साधक, क्योंकि उनने शर्त क्या रखी? स्त्री कृतात्म तत्व वस्तु, जिसकी आत्मा में तत्व में स्थिर रहने वाला, सबसे महत्वपूर्ण शर्त है इनकी। यहां पर अपने लिए नहीं कह रहे कि अपन बोलते हुए नहीं बोल रहे, हम तो बिना बोले भी बोलते रहता है ना, नींद में ही बड़बड़ाते रहते हैं, बोले जा रहे हैं नींद में भी, मतलब बिना बोले भी अपन सब बोल रहे हैं, है ना। मोहन बैठे हैं और दिमाग दौड़ रहा है, और वो बोल के भी शांत है, हाँ महाराज जी हाँ ऐसा होगा ठीक, इतना बोल के शांत हो गए, अपने आप में अपने आप स्थिर है। ये उसके लिए लगा ना, समझ लेना, उत्कृष्ट योगियों के लिए है ये चीजें। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, तो समय सार का सम्यक दृष्टि कौन है? तो वही सप्तगुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को यहाँ पर लेना, जो भोग, मतलब भोग क्या वहां पर?
भोग का मतलब ये ना पंचेंद्रिय के भोग। भोग का मतलब आहारचर्या के लिए निकला है तो, अथवा विहार कर रहा है तो उसको आवश्यकता लग गई जल इत्यादि की, तो बस इतना ही है उसके लिए। और कोई भोग, भोग से यहाँ पंचेंद्रिय के भोग नहीं लगना। जैसे आप लोगों के होते हैं ग्रस्तों के जो भोग होते हैं, वो भोग से यहाँ नहीं लगाना। समय सार का, इसीलिए समय सार का सम्यक दृष्टि अलग होगा। तो आप, क्योंकि वहां पर गुणस्थान पर कथन तो कोई समय सार में उन्होंने किया नहीं, कुंद कुंद महाराज ने गाथाओं में, और हो भी नहीं सकता। गाथा तो संकेत मात्र देगी आपको, व्याख्या तो उसका टीकाकार करेगा। तो टीकाकार ने जिनसे, जैसन स्वामी ने टीका करते स्पष्ट सब करा है। यहां पर इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, चलते हुए नहीं चल रहे, क्योंकि उसने आत्म तत्व में अपने आप को स्थिर कर लिया है। अब वो पर पदार्थों को नहीं चाहता। मुमुक्षु इसीलिए उसको कहते हैं, जो मुक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु। क्या दो परिवार रहते, एक तो मोक्षम इच्छु इति मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु, और मुक्त्वा, मुक्त है ना छोड़ना, करने वाला मुमुक्षु नहीं है। कुछ लोग अपने आप को मुमुक्षु मानते हैं ना, हम मुमुक्षु है, और बदनाम हो गए वो मुमुक्षु हो ही नहीं सकते, वो तो भुभुक्षु है। अभी भोगने की जिनकी इच्छा है वो मुमुक्षु कैसे हो सकता है? अभी तो वो भोगने में लगा है, मुझे ये भी लाओ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो है भुभुक्षु। भोगने की जो है, भुक्तम इच्छु भुभुक्षु, और मुक्तम इच्छु मुमुक्षु। तो जो मुक्त 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 धातु किसके लिए? छोड़ने अर्थ में है ये। मुंच, मुंच धातु से बनी है, मुंच यानी छोड़ना, त्यागना। ये मुंच धातु से मुमुक्षु शब्द बना है। और मोक्तम, मोक्षम इच्छित, तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु। इसलिए मुमुक्षु कौन हुआ? साधु मुनिराज ही मुमुक्षु है। ये आप ग्रस्त कभी मुमुक्षु नहीं हो सकते, कहे जरूर दे तो ये तो मुमुक्षु है, ये तो मुमुक्षु है। क्या वो मुमुक्षु हो नहीं सकते? आपने उनको कह दिया समय सार देख के इनके पास समय सार मुमुक्षु नहीं, अभी भोग ही नहीं छूटे। तो इसलिए यहां पर आचार्य महाराज की बात को याद रखना कि जो मुमुक्षु होते हैं, मतलब जो ऐसे साधक होते हैं, वो बोलते हुए नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि उन सब क्रियाओं में उनकी किसी प्रकार की आसक्ति या राग देश का भाव नहीं रहता। क्या क्या नहीं रहता? आसक्ति नहीं होती। मात्र जिन आज्ञा का पालन, जिन वाणी का पालन, बस उनका एक ध्येय रहता है कि जिन आज्ञा है तो मुझे विहार करना, यहाँ रुकना नहीं, एक जगह मुझे ज्यादा ठहरना नहीं। जिन आज्ञा है इसलिए मुझे एक समय आहार देना है, तो मुझे देना, क्योंकि आज्ञा है। क्योंकि आप शरीर काम नहीं करेगा तो समाधि होगी, तो असंयम का समर्थन ना करके एक बार आहार कर लो। तो आहार कर लो तो वो गए, जो मिला सो लेके चले आए, बस इतनी सी, इतना ही। इसीलिए उनको खाते हुए भी नहीं खाने बोलने को। अब आप निकले हो तो पर का कोई आया है, महाराज कुछ आत्मकल्याण की इच्छा रखता है, तो आत्मकल्याण की इच्छा रखता है महाराज, कुछ आत्मकल्याण की बातें आप बता दो, तो थोड़ी बहुत बता दी और भूल गए। इसलिए वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, क्या किसी चीज में नहीं लग रहे वो, सिर्फ इतना बोलवाल के उन्होंने अपना कार्य करके शांत हो गए, अपने फिर बैठ गए, फिर अपने उसमें लग गए। इसीलिए वो बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चल रहे, क्योंकि बिहार उनकी आज्ञा है। तो चार हाथ देखकर नीचे दृष्टि करते हुए चल रहे हैं। उन्हें यहाँ क्या है वहां क्या है, वो, क्योंकि वो पंचेंद्रियों के विषयों को नहीं देख रहे, इसलिए वो देखते हुए भी नहीं देखते, है ना। क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं पहली दृष्टि वीतराग की, दूसरी दृष्टि राग की। पहली दृष्टि उठी, किसी चीज को देखा, सामान्य दृष्टि रहती है ना, लेकिन दूसरी उसको देखने की पुनः इच्छा हुई है, मतलब वो राग की है। होता है कि नहीं? जब आप पहले कोई सामान्य वस्तु को देखते हैं तो फिर एकदम ऐसे फिर देखते हैं उसको दोबारा, तो आपका कहीं ना कहीं उसमें राग भाव जुड़ गया। वो देखना क्या बता रही है? पहले तो वस्तु देखी आपने सामान्य से, ठीक है, नहीं फिर से दिखा ना,
फिर से दिखाना क्या बता रहा है? आपका उसके प्रति या तो राग है या द्वेष है। फिर से देखो तो क्या है ये। नहीं सामान्य से आपने देखा, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, क्योंकि उसके प्रति राग भाव नहीं था, ना द्वेष भाव था। तो आचारवाद उन्हीं को यहां पे ले रहे हैं कि जो चलते हुए भी नहीं चलते, तो वो कौन है? वही है, वो साधु है, वही साधक है जो आत्म तत्व में स्थिर होकर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता। उसकी हर क्रियाओं में विरक्ति के भाव रखते हुआ, पर पदार्थों से अपना प्रयोजन से दूर होता हुआ, मात्र अपने आस्था और विश्वास को दृढ़ बनाता हुआ सिर्फ कुछ क्रियाओं को करना होता है, उसे करना पड़ता है, जिसको कहते हैं ना, एक करना और एक करना पड़ता, दोनों में अंतर होता है। एक तो हमें तो करना ही है, क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्या अब नहीं रह सकते, उपास नहीं कर सकते भैया, हमें तो एक समय तो मुनि महाराज में क्या करूं, मुझे आहार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुझ में नहीं कर सकता इतने लगातार उपास, नहीं है क्षमता, तो कोई बात नहीं, तो वो करना पड़ता है, इसलिए वो जाते हैं। और एक विशेष नहीं, अपने को तो भैया आहार करेंगे अपन, तो कुछ हमें रहना ही नहीं भूखा, हमें क्या मतलब ये, तो यहां पर करना पड़ता है उन्हें कुछ ऐसे। तो अलग अलग चीजों से फिर बंध भी अलग अलग होता है, क्योंकि वो राग भाव से ऊपर उठ के भी उससे राग नहीं करते, है ना। उस वस्तु को भोग करते हुए भी, उस वस्तु में पाते हुए, देखते हुए, चलते हुए, खाते हुए, इसीलिए महाराज ने बार बार इसको बनाया। अब जैसे मान लो कई बार आप देखते हुए नहीं देखते कि कैसे आप ऐसे बैठे रहते, विचारों में कहीं खोए रहते या कुछ, तो आपके सामने से कई बार कोई निकल जाता है, आपको ऐसा जय जिनेन्द्र भी करता कुछ, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं करते, लग रहा है ऐसा आप देख रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि आप देख रहे हो उसे। वो कहता है कैसे व्यक्ति में देखते हुए हम देखो मैं जय जिनेन्द्र कर रहा हूं करने, फिर जब थोड़ा हिलाता है आपको, वो क्या बात है, क्या अच्छा जय जिनेन्द्र, तब आपकी प्रतिक्रिया होती है, ओ ये तो देख नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था, है ना, होता है ना। ऐसे ही साधक, वो साधक देख रहा है, महाराज हमारी तरफ देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहे, वो अपने में है, लेकिन लग रहा है वो देख रहे हैं, देख नहीं रहे, वो तो अपने आप में कुछ सोच रहे, अपने विचार चिंतन में लगे हुए। महाराज आप सुन रहे हो? हाँ सुन रहे, वो लेकिन वो कर रहे हो, अपना रहे हैं, आपकी सुन रहे, तो अपने में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं सब। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कुछ, उनका तो अपने मंतव्य पूरा हो रहा है, बाकी ठीक है, आपकी सुन ली, सुनना थी तो सुन। इसीलिए यहां पर वो कह रहे जिनकी दृष्टि में इस प्रकार से, वो हमेशा इस बात की खोज करते रहती हैं कि आत्मा कहाँ स्थित है। राग द्वेष में जिनकी क्रिया नहीं होती, मात्र सिर्फ अपने क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए, उन सबसे ऊपर उठने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मात्र कुछ करते हैं। आचार्य महाराज जैसे एक कहावत है, बोलते हैं जैसे कि बोलो बालो बको मत, खाओ पियो छको मत, देखो बालो तको मत, चलो फिरो थको मत, ये ऐसी कहावत दी ना मैंने। बोलो बालो मतलब जो आवश्यकता हो बोलो, बको मत, बकना समझ गए, बकवास, खूब बकवास मत करो, खूब ज्यादा मत बोलो, क्योंकि आचार्य महाराज मानते हैं कि जो ज्यादा बोलने से भी उस शब्द की वैल्यू खत्म होती है, आपके वचनों की सिद्धि खत्म होती है। इसलिए आचार्य महाराज एक बात हमेशा कहते थे कि कुछ नहीं, आपको वचन की भी सिद्धि करना है तो आप मौन रहना सीखो। मौन से मतलब जितनी आवश्यकता उतना, जितनी आवश्यकता उतना बोल के बाकी शांति से बैठो। लेकिन गला खराब हो जाता है बहुत से लोगों का अगर वो मौन हो जाए तो उन्हें डिप्रेशन सा होने लगता है नहीं होता है ना, वो अकेले बड़बड़ाने लगते हैं। वो तो अगर कोई ना हो आसपास तो मन ही मन में बोलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है ना बोलने की तो कुछ ना कुछ वो घर में बैठे बैठे ही बोलने लगते, वो
कोई है भी नहीं तो कोई सोचता क्या बात है, किससे बात चल रही है, तो अंदर जाके देखता वो अकेले ही बोल रहे हैं, अकेले लगे हुए। इसलिए बको मत। और वचनों की सिद्धि चाहते हो तो जितना आवश्यक है उतना आप बोलोगे, और बाकी अगर मौन रहना भी सीख लिया, मौन से मतलब शांति से बैठना भी, वचनों का ज्यादा उपयोग करने से भी आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि इससे भी मुख की सिद्धि जाती चली जाती है। आपके वचनों की ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। क्या नहीं रहती? वचनों की वैल्यू खराब हो जाती। आपकी बात पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि तो बोलते ही रहते हैं, इनका तो कोई वो है ही नहीं, अभी ये बोल रहे हैं फिर अभी कुछ बोल देंगे। इसलिए कम से कम वचन, क्यों हंस के रहे आप लोग? कोई बात तो है, कोई तो होगी ना, अभी से हंस रहे। यहां तो आपको बात नहीं जम रही, याद आ गई ना? हाँ, वो होता है ऐसा घर में बहुत बार इन वचनों से, और नहीं बोलने से सामने वाले को आकुलता जरूर होती है। क्या बात है, बोल नहीं रहे, इनका कोई डिसीजन और कुछ है क्या, होती ना? उससे आपके बच्चों की वैल्यू होती। आप भी तो बोलो, नहीं अभी तो हम सुन रहे, नहीं आप बोलो तो आपसे पूछता है, और आप बोलते हो तो चुप भी हो जाओ। क्या बोलते? थोड़ा चुप भी तो हो जाओ, थोड़ा सुनो तो, सबकी तो सुनो। आप ही आप बोले जा रहे हो, तो आप किस में इज्जत समझते हो? वो चुप हो जाओ कहे इसमें कि आप बोलो इसमें है? किसमें? चुप रहने में। मतलब वो आपसे कहेगा ना, आप चुप रहोगे तो सामने वाला कहेगा आप बोलो। हाँ, इसमें वैल्यू है कि नहीं? इसमें आपके वचनों की कीमत है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद आप जो बोलोगे वो सुना जाएगा, और आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज भी बोल रहे हो तो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि चुप भी हो जाओ का संकेत हो रहा है आपके लिए। क्या हो रहा है? आचार्य महाराज कहते थे तालियां दो प्रकार से बजती है, एक तो वंस मोर, एक चुप होने के लिए। है ना, बजती है ना? कवि सम्मेलन जब होता है तो कुछ लोग ताली बजाते हैं, तो उस ताली का भाव समझ में आता है कवि को कि ये चुप होने के लिए बज रही है कि वंस मोर के लिए बज रही है। होटिंग कहते हैं ना आप लोग, होटिंग करते हैं लोग तालियां बजा के एकदम, मतलब कविता वाह 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 कर दिया, तो उसको समझ में आता है कि बंद करने में सार है। वो एक लाइन बोली नहीं, वाह वाह कर रहा नहीं होता। जैसे आप उस सामने वाले से मतलब नहीं लेना होती आपको बुराई, तो गाना गा ही रहा हो तो आधे में हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस बहुत अच्छा हो गया, बस हो गया मतलब बंद कर लो अब, बहुत हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो समझ में आता है कि वो आपको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन बंद कर लो, अब सुनना भी नहीं चाहता, है ना? होता है कि नहीं? होता है ना? तो यहाँ पे आचार्य जो ही कह रहे हैं, बोलो बालो मुकत, खाओ पियो छको मत। खाओ पियो मतलब पेट भर लो, इतना तो है, छक के खाना एकदम ना, गले से भी बाहर जा, छक्कों का मतलब होता है गले से ही बाहर जा रहा है, अब चलते ही नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा, भैया अब तो हिला नहीं जा रहा, तो इतना ज्यादा क्यों खा लिया? छको मत, इसको बोलते छको मत, छक के खाना, जम के कहते ना, धरती लगाना। यहाँ पे आपके यहाँ के लोग कहते धरती लगाना, धरती लगाओ मत, और देखो भालो तको मत। देखो मतलब देखभाल के तो चलो, अब ताको मत उसको। बहुत ऐसे ताक रहे, क्या आप बोल रहे क्या ताकते रहे? घूरे जा रहे हो घूर क्यों रहे हो भाई? देखो भालो तको मत, ताक लगा ऐसे ऐसे घूर के देख रहा, तो घूर के क्यों देख रहे? देख लिया, देख लो भालो, आगे बढ़ो और चलो फिरो थको मत। इतना चलो इतना फिरो कि थकान ना हो, थक के गिर पड़ रहे हो, इतना क्यों? तो चलो फिरो। तो आचार्य महाराज ने यही कहा कि इस प्रकार से राग देश से रहित जो क्रियाएं होती हैं, वो राग देश से रहित क्रियाओं को यहाँ पर आचार्य महाराज ने इसीलिए कहा कि देखते हुए भी देखता नहीं। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद महाराज ने जब चारित्र चूलिका में लिखी तो भोजन आसन करते हुए उसे उपास कहा,
और उपवास करते हुए भोजन वाला कह दिया। देखो कहीं कहीं ऐसा भी कह दिया उन्हें, महाराज उपवास लेकर आ फिर अनशन कैसा? अनशन से मतलब उपवास तो ले रखा है लेकिन मन में याद आ रहा है कल क्या लूंगा, कल इससे पारणा करूंगा, कल पारने में ये लूंगा, तो ये उपवास नहीं है। और जो आहार कराया तो कोई स्वास्थ्य का कोई मतलब ही नहीं, जो मिल गया सो ले लिया, राग द्वेष से रहित होके जो मिलता गया वो लेते चले गए, अपने शांति से आए बैठ गए। पूछा किसी ने तो कोई जवाब नहीं, ज्यादा चर्चा नहीं की उस पर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हो गया ठीक हो गया। अब हमने कायस्वर कर लिया, इसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते अब आहारचर्या के बारे में, क्योंकि आचार्य महाराज को देखना कभी आहारचर्या में कभी चर्चा नहीं करते। आहार कराए शांति से अपने, फिर उसके बाद कोई चर्चा नहीं आहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने दिया क्या दिया, हो गया आहार, हो गया ना, अपना काम इतना बहुत है। ये कहलाता है कि अनशन, खाते हुए भी निर्विकल होके निकल गए, गर्त पूर्ण जिसको बोलते, अपना गड्ढा भरा, अपने आके पुनः वो अपनी सामायिक ध्यान में लग गए, फिर पुनः कल फिर निकल गए अपने आहार कर। तो उन्होंने कहा ये कर लो, लेकिन उपवास करके, इधर तो उपवास है और पूरी एकदम उसकी ख्याति पूजा में लाभ में लग गई। उपवास को भुनाते हैं ना बहुत लोग, नहीं पूछते भी बताते आज उपवास है। नहीं, आपको ये उपवास वाले दिन आपको नहीं टेंशन करना चाहिए कम से कम, नहीं उसकी विकल्प आज से क्यों। मेरा तो देखो, जब हम 24 घंटे का प्रत्याख्यान ले चुके हैं, मजबूरी दूसरे के लिए बनाना आपकी मजबूरी ग्रस्त होने के कारण, क्योंकि आप ग्रस्त हैं, गृहिणी हैं, तो अब आपकी मजबूरी हो जाती बच्चों के भोजन पानी, वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी पालना के टेंशन आज से मत करो, नहीं तो ये आपके लिए दोष माना जाता है उपवास में। उपवास में कमी मानी जाएगी। कोई टेंशन मत करो, कल का कल से देखेंगे। मान लो चना भिगो दिया, मरण हो गया, तो चने में कीड़े बनोगे, समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान है मुनि महाराज की कथा खरबूजे की, कि समाधि चल रही थी, ऐसा प्रकरण आता है, समाधि चल रही थी और वो मुनि महाराज समाधि के बीच में उसकी खुशबू आने लगी, खुशबू आते उनको एकदम से उसकी इच्छा हो गई और मरण हो गया। तो उसी खरबूजे में जाके क्या बने? ठीक है, तो आपको बनना है क्या चने में? क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक प्रकार की हमारे दोष को प्रकट कर रही है। हम अभी से टेंशन ना करें किसी, इसीलिए आचार्य महाराज ने, समद्भक्त स्वामी ने स्पष्ट लिखा, पर्वष्टान्याम च, पर्वटी अष्टमी और 14 पर्व के दिन में अगर उपवास रखते हो तो स्नान अंजस्या, स्नान अंजन, इनका त्याग कर दे। जब स्नान का भी त्याग कर देगा तो चौके में घुसेगा ही नहीं वो, नहीं, बिल्कुल कोई पूजा की कोई जरूरत नहीं। आप तो हाथ मुंह धो के शुद्ध कपड़े पहन के कोने में बैठ जाओ, भाव पूजा करो जैसे महाराज करते। सुनो, माला फेरो, पूजा को सुन लिया, अभिषेक देख लिया, गंधोदक ले लिया, और बस आप ध्यान करो, माला फेरो, कोई विकल्प मत करो द्रव्य पूजा का। हाँ, ऐसे ही आचार्य महाराज तो इन्हीं उपासों का समर्थन करते हैं। जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में तो आचार्य महाराज कहते हैं जिस दिन उपवास करो दिन स्नान मत करो, स्नान व्रत रखो, और स्नान व्रत के साथ सिर्फ अपने जो बिस्तर इतर के कपड़े हो आप लोग के, अब हम लोग तो ब्रह्मचारी थे तो कोई बात नहीं, आप लोग के अगर बिस्तर कपड़े हैं तो उन कपड़ों को अलग करके अपने शुद्ध कपड़े जो टांग रखे उनको पहन के, हाथ मुंह धो के, सिर्फ स्नान तो करना ही नहीं, तो हाथ मुंह धो लिया, अपने बिना द्रव्य के आ गए, आके कोने में बैठकर जो पूजा थी उसको पढ़ ली, हाथ जोड़ के, जिस व्रत की पूजा थी पढ़ ली, उसकी माला फेर ली, और अब शांति से दिन भर मंदिर में गुजारो, क्योंकि अब स्नान नहीं करना है तो भोजन भी नहीं बनाना, क्योंकि अब ऐसे बिना नहाए कौन भोजन बनाओगे। लेकिन घर की व्यवस्था देख लो पहले, क्योंकि घर की व्यवस्था अगर ऐसी है कि भाई बच्चे अगर कर सकते हैं, भैया आज आप कर लेना, हम तो आज निर्बल हो के हम आएंगे नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, कर लेते हैं बहुत लोग,
अब आपके घर में नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन जिनके घर में हो सकता है वो कर लेते हैं। जैसे उनके घर में 2-3 महिलाएं हैं, तो जो कहती है आप आज हम तो उपवास रखेंगे, आप लोग निर्विकल्प रहे ना, हम नहीं आएंगे आज मंदिर से, हम नहीं आएंगे, तो नहीं आते वो, कोई बात नहीं। वो भी समझते कि आज शाम तक इनको आना ही नहीं है, तो वो शांति से अपना कर लेते। वो अपना शांति से धर्म ध्यान सामायिक के ध्यान है वही बैठ के स्वाध्याय करती रहती है और दिन भर निकाल देती। शाम को आके चटाई बिछा के अपने लेट गए, बिस्तरों पे भी नहीं लेटते उस रात में, ताकि किसी प्रकार से उन अशुद्ध बिस्तरों को भी नहीं छूना हमें तो। और सुबह उठ के अच्छी फिर सामायिक करके फिर स्नान इत्यादि करके अपनी पूजा इत्यादि करके फिर पारणा का विकल्प फिर करते हूँ। विकल्प करो, क्योंकि अब मुनि महाराज को भी आहार दान करना है, अपने को भी भोजन कराना है, बच्चों को भी करना, इस प्रकार से करते तो करते। आप ये मत सोचो कि आज स्नान के साथ व्रत कहा है, आचार्य महाराज खुद कहा। जब 2002 में रत्नगढ़ सावकाचार्य नियमावली पढ़ा रहे थे, तब इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की थी आचार्य महाराज कि नहीं, इन व्रतों को ऐसे ही करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर अब आपका कोई विकल्प है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो उस दिन गृहस्थ के अगर गृहिणी है तो कोई घर के काम ना करे, नहीं तो उस दिन उपवास वाले दिन विशेष कार्य करते हैं, फिर छानने का, बीनने का, धोने का, क्योंकि आज दिन भर तो कोई खाना तो नहीं, तो बस ये करो, नहीं वो नहीं करना। और अगर पुरुष वर्ग है तो विशेष दुकान से निवृत्त होके करता है फिर वो। इसीलिए जो कल बताया था नसिया जी का प्रकरण, नसिया जी इसीलिए होती थी कि अब शांति से जाके 24 घंटे वहीं गुजारेंगे, अब हम नहीं आएंगे। इस प्रकार से इन व्रतों का पालन करना चाहिए, जिन व्रतों से हम ऊपर, क्योंकि ये क्या है, क्यों करते हैं आप इसे सुन लो। स्नान क्यों नहीं करते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, वो इसलिए नहीं करते कि हमें आगे जाके मुनि आर्य का अगर बनना है तो हम स्नान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। ये हमें सीखना भी तो है ना, कि नहाना ही नहीं है मुझे, तो आगे जाके फिर इन सबको सहन तो करना है मुझे। जब नहाऊंगा नहीं तो पसीना भी आएगा और बदबू भी आएगी, सहन भी करूंगा, तो कैसे सहन करूंगा अगर आज से। तो ये अभ्यास करता है मुनि बनने का, आर्य का बनने का, इसलिए वो इस चीज को महत्व देता है। किसी प्रकार की कोई लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कोई इसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करता, सिर्फ सिंपल अपने वस्त्रों को पहनकर बिना किसी श्रृंगार के वो आता है उस दिन, क्योंकि इन श्रृंगारों से भी उसका भाई आराम साराम होगा। तो वो इन श्रृंगारों से बचने के लिए स्पष्ट दिया, स्नान अजनंज मतलब आंख में काजल, ये वो सब बिल्कुल शांति से है के एक सिंपल आर्य का या मुनि के भांति दिन भर। इसीलिए तो सुदर्शन सेठ का आता है कि 24 घंटे शमशान में 24 घंटे, अब वो कहाँ पूजा होती होगी शमशान में, 24 घंटे गुजार रहे हैं वो, अष्टानिका के 8 दिन शमशान में है। सोचो तो, जो घटना घटी थी अष्टानिका में घटी थी ना वो, तो 8 दिन जो शमशान में रह रहा है, तो वहां कहाँ अभिषेक, कहाँ पूजा, कहाँ स्नान। स्नान व्रत के साथ 8 दिन गुजारे उसने शमशान में। ये सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है अपने को सुदर्शन सेठ का, क्योंकि शमशान में तो अभिषेक पूजा हो नहीं सकती, वहां कोई मंदिर हो नहीं सकता। तो सुदर्शन सेठ 8 दिन गुजार सकते हैं, तो अपन 1 दिन नहीं गुजार सकते। बस इसलिए आप लोग पुरुषार्थ करना, अगले एक आध बार करा तो करना, तो आप लोग करके तो देखना, ट्राई करके, अगर अनुकूलता आपकी बने तो ट्राई करके देखना कि आज हम बिना स्नान के सिर्फ हाथ पैर धो के मात्र शुद्ध के वस्त्र पहन के आज मंदिर में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन मंदिरों में ही गुजारेंगे। और आपके यहाँ तो इतनी बड़ी धर्मशाला है, बढ़िया मंदिर है, कहीं भी एक कोने में बैठ के शांति से दिन भर गुजर सकता आपका तो। आप तो परिमाण लेके भी कि इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना मुझे 8 घंटे 10 घंटे, इससे निकलना ही नहीं, बहुत बार होता है। एक बार हम लोग हाँसी में चातुर्मास कर रहे थे, तो उस समय थोड़ा मौसम अच्छा होने के कारण तेला का मन, मतलब 3 उपवास का मन बन गया। हाँ, तो ऊपर छत पे एक कमरा था, उस कमरा और छत में हम 3 दिन रहे, बस नीचे भी नहीं उतरे हम 3 दिन हम, क्योंकि हमने कहा इससे नीचे नहीं उतरना हमें आज। 3 दिन तक उसी कमरे और छत के ऊपर रहे, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो धूप वूप ज्यादा थी नहीं, तो उस कमरे में रह गए। जनता को जरूर लगा कि महाराज गुस्से में नाराज है, उतर नहीं रहे। जनता तरह तरह की बात करती है ना, महाराज को लगता है कोई बात किसी ने कुछ कह दिया,
हम मौन भी रहना, हम मौन भी थे, हम मौन भी हम बोल भी नहीं सकते, उनको हम क्या बोले। फिर हमने महाराज को संकेत करके कि इनसे कहो कुछ नहीं, यहाँ से जाए, ये सब भीड़ लगा ली इनने, हम सब क्षमा चाहते हैं, हम सब, हमसे कोई गलती हो गई, ये हो गया। हमने कहा देखो ये शुरू हो गया नाटक। मतलब आप साधना नहीं कर सकते, 3 दिन अगर आप रह गए तो फिर हम जब भी कभी ऐसा करना होता तो 2-4 दिन पहले हम भूमिका उसकी बना देते थे कि हाँ देखो हमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया, ऐसा कुछ होता नहीं, समझ लेना। तो वो समझ जाते कि हाँ हमारा लगता है उपवास है। फिर वो ज्यादा आपको परेशान नहीं करते, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए वो ऐसा परिमाण बना के भी रह सकता है। घर में भी रह सकते हो, मान लो आप घर में उसी कमरे में भाई 24 घंटे इस कमरे से हमें निकलना ही नहीं बाहर, यही स्वाध्याय यही सब कुछ, मंदिर से दर्शन करे और सीधे जाके बैठ गए, बता दिया घर पे पहले संकेत कर दिया कि भाई आज घर से नहीं, इस कमरे से बाहर हमें नहीं बुलाना, हम नहीं निकलेंगे, शांति से ही बैठे। इस ऐसे करने से बड़ी पाप की निर्जरा होती। आचार्य समंदरवत स्वामी तो उसको मुनिवत कहा है। क्या कहा? मुनिवत के समान कहा है, जिसने दिशाओं का परिमाण इत्यादि करके वो रह रहा है, तो जितनी दिशाओं का उसका त्याग है वो मुनि के समान उसकी निर्जरा है, ये कहा आचार्य समझ। लगता जरूरी है लेकिन इसका आनंद बहुत है। लगता है क्या करेंगे दिन भर एक ही कमरे में घुसे घुसे कैसे रहेंगे, कैसे गुजारेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। वहां अगर बैठ जाओ शांति से, बैठ गए उठना ही नहीं, ये चले गए। इतनी रख लें आज 3:30 4 बजे। आचार्य महाराज का दोहा हिंदी। यद्यपि बोलते हुए दिखते, तदपि बोलते कभी नहीं, चलते जाते हुए दिखते, फिर भी चलते कभी नहीं। आत्म तत्व थिर जिनका, उनकी जाति महिमा कही नहीं। दृश्य देखते हुए दिखते, किंतु देखते कभी नहीं। कि वो देखते हुए भी नहीं देखते। आचार्य महाराज के ऊपर बुंदेलखंड में ऐसा एक भजन बना हुआ है, हालांकि वो निंदा के बहाने स्तुति है उनकी। निंदा के बहाने क्या है? उनकी स्तुति की है वहां पर कि मंदिर में बैठी 4 सखियां करे विद्या सागर की बतियां। मतलब उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में भजन है वो, कि मंदिर में 4 सखियां बैठी हुई है और आचार्य विद्यासागर जी की बात कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज देख लेते। मतलब वो चलते तो छोटे छोटे जीव जंतु देखे, लेकिन जब हम चौके में चिल्लाते तो हम दिखते नहीं उन्हें। ये उन्होंने निंदा के बहाने स्तुति करी उनकी कि देखो ये कैसे हैं, इनको चलते छोटे छोटे जीव तो दिख रहे हैं, लेकिन हम चौका लगा रहे हैं तो हम नहीं दिख रहे इनको। छोटी से छोटी बात सुन लेते हैं, मतलब छोटी छोटी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन हम बोलते तो हमारी नहीं, अत्रो अत्रो टिस्टो बोले उनको सुनाई नहीं पड़ रहा। है ना? ऐसे मतलब सामने वाला समझ जाता है ये मेरी स्तुति कर रहा है कि मेरी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। बस ऐसा कहते समझ जाते ऐसे ही। तो यहाँ पर आचार्यवाद के दिखते भी नहीं दिखते। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से